हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 188 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी फरमाते हैं, आधी रात को सूरज केवल पवित्र आत्माओं के ही नजर आता है और उसके चढ़ने पर दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहता। इसके अंदर बेशुमार समुद्र, नदियाँ, पहाड़ और जंगल हैं, मगर इसे इनके बारे में कुछ पता नहीं है और रूह उनका सिर्फ ख्याल करने से ही कांप उठती है। यह सारी दुनिया उस दुनिया के मुकाबले यानी त्रिकुटी के मैदान में समुद्र के एक बाल के समान है। इस त्रिलोकी की वहाँ कोई हैसियत नहीं है। हर एक आसमान पर अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। वह विरह की सीढ़ी पर चढ़कर मालिक से मिल सकता है। जो महात्मा अंदर गए, पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन सभी ने यही विचार प्रकट किया है। विचार सबका एक ही है और अंदर जाने का मार्ग भी एक ही है। कहते हैं, जो नाम मुक्ति देने वाला है, जिसको जपने से रिद्धियाँ सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं, जन्म मरण खत्म हो जाता है, वह इसके अंदर है। कैसे मिलता है? सद्गुरु इसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द की दौलत इसके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। मालिक हर एक शरीर के अंदर बैठकर पूरा इंतज़ाम कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं। क्यों? इसलिए कि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसको बाहर निकाला हुआ है। इसे तो इतना भी पता नहीं कि ग्रास गले से नीचे उतरकर कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या करता है। इसको अंदरूनी इंतज़ाम की क्या खबर? वह मालिक खुद सारा इंतज़ाम कर रहा है। अब सवाल पैदा हुआ कि वे जो खंड ब्रह्मांड बताए गए हैं, क्या ये इस शरीर के अंदर हैं? क्या ये जड़ है? जब डॉक्टर पोस्टमार्टम चीरफाड़ करते हैं तो अंदर कुछ नहीं मिलता। अंदर केवल हार्ड, मांस और खून है। सिर को चीरो, ये खंड ब्रह्मांड नहीं मिलते। ये सब सूक्ष्म हैं, यानी अदृष्ट हैं। ये जड़ और या स्थूल नहीं है। ये सारी चीज़ें मन के पर्दे के पीछे हैं। हम मन को खड़ा नहीं करते, इसलिए ये दौलत नहीं मिलती। जिसने मन को खड़ा कर लिया यानी जीत लिया, उसने इस दौलत को हासिल कर लिया। मन एक बहुत बड़ी पावर है, ताकत है, रत्न जवाहर हैं। इसे खड़ा कर लो, नाम की दौलत मिल जाएगी। अंदर प्रकाश हो जाएगा। सूरज, चंद्रमा और करोड़ों बिजलियां इसके अंदर प्रकाशमान हो जाएंगी। अब कहते हैं कि जो नाम इसके अंदर है, उसकी कीमत सद्गुरु जानता है, या वह शिष्य जानता है जो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है। बाकी दुनिया नहीं जानती। गुरु रूपी पावर या ताकत हर एक सत्संगी के अंदर है। गुरु शरीर नहीं है, मगर जब तक गुरु शरीर में बैठा है, वह यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूँ। गुरु शब्द रूप में हर समय हर एक सत्संगी के साथ है, लेकिन जब तक पर्दा ना खुले, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर ना चढ़े, शिष्य को यह पता नहीं लगता कि वह कितनी ज़बरदस्त पावर है, ताकत है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। अफ्रीका जाओ, गुरु साथ है। मौत के समय सामने है। सुख दुख, बीमारी, तकलीफ के वक्त साथ है। शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है। इस जहान में आए तो पहन लिया। सद्गुरु हर वक्त अंग संग है। दुनिया के रिश्ते जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं। सद्गुरु वह पावर है, ताकत है, जो अभ्यास के वक्त, मौत के वक्त, मतलब कि हर वक्त साथ है। आत्मा सद्गुरु के बगैर एक कदम भी अंदर नहीं जा सकती। करोड़ों सूरज, चंद्रमा उदय हो जाएं तो बाहर रोशनी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो, अंदर अंधेरा है। सद्गुरु की मदद के बिना अंदर प्रकाश नहीं होता। गुरु अमरदास जी जिनकी ये बानी है, 12 साल पानी ढोया, आंधी बारिश तूफान सहन किए, तब वह नाम की दौलत मिली। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, प्यारे गुरुमुख बन, जीते जी अंदर की आँख खोल, जीते जी मर। जीते जी मरे बगैर वह मालिक नहीं मिलता। सोच लो, जो जीते जी अनपढ़ है, वह मरकर भी अनपढ़ रहेगा, मरकर BA MA नहीं हो सकता। इसी तरह जो जीते जी महात्मा है, वह मरकर भी महात्मा है। जो गुरमुख है, उसे चाहिए वह अपने अंदर जाकर कायम में ही खोजे। बाहर केवल भ्रम है। वेद, शास्त्र और अन्य पुस्तकें कहती हैं कि मालिक तेरे अंदर है, फिर अविश्वास क्यों? इसको चाहिए कि किताबों में ना भटके, बल्कि अपने अंदर तलाश करे।
कबीर साहब, गुरु नानक देव जी और अन्य मुसलमान फ़कीर, पैगंबर यही कहते चले आए हैं, फिर भी हम अंदर ना खोजें तो हमारी भूल है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यह जरूरी है कि इसके अंदर मालिक से मिलने का शौक़ पैदा हो। यह किसी पूर्ण महात्मा से मिले, उससे नाम ले, अंदर जाए, शब्द के साथ लिव लगाए और मालिक की भक्ति करे। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। अनेक जन्मों के नेक संस्कारों का नतीजा होता है कि मनुष्य का ख्याल नाम की ओर आए। अब गुरु साहब फरमाते हैं, इसके अंदर दो ताकतें हैं, दो अद्भुत पदार्थ हैं, एक भय, दूसरा भाव। जिसके अंदर भाव या प्रेम है उसको भय या डर है, जिससे डर है उसे प्रेम है। उसे ही गुरु की कृपा से मालिक अंदर मिलता है। अब कहते हैं, तीनों देवता, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव संहार करने वाला इसके अंदर है। गणेश भी अंदर है, अन्य देवी देवता भी सब अंदर हैं। मूल चक्र में गणेश, इंद्र चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति है। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड हैं। अनेक देवता इसकी सेवा के लिए हर समय इसके अंदर मौजूद हैं। ये देवता हैं 10 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता और 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के देवता। दाहिनी आँख सूरज और बाईं चंद्रमा, अश्विनी कुमार वगैरह। बेशुमार सिद्धियाँ, ताकतें इसके अंदर हैं। वेद शास्त्र, उपनिषद और अन्य मुसलमान फ़कीरों का कलाम इसका समर्थन करता है। यह जो कुछ भी नज़र आ रहा है वह परमेश्वर का खेल है। जो कुछ रचना है उसकी लीला है। अब श्री गुरु अमरदास जी कहते हैं कि पूरे गुरु की कृपा से सच्चा नाम मिल गया, जिसे पाकर जन्म मरण समाप्त हो गया। वह नाम न गुरमुखी में है, न संस्कृत में, न तुर्की, न फारसी, न अरबी, न अंग्रेजी और न ही किसी और भाषा में। वह अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनबोली भाषा, अनस्पोकन लैंग्वेज है। वह लिखने पढ़ने में आने वाला इल्म, विषय या कानून नहीं है। यह कोई भाषा नहीं है। सुमिरन करके मन और आत्मा को एकाग्र करके दोनों आँखों के बीच में ले आओ। इस नाम को सुनकर मन अडोल हो जाता है, मगर इसे हासिल करने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब महात्माओं का एक ही कथन है, जब तक वे जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। क्या स्त्री, क्या पुरुष, ये सारे संसार के लिए एक ही है। जब 6 चक्रों और 9 दरवाज़ों को पार कर ले तब नाम मिलता है। 9 दरवाजे पार करने के अलग अलग साधन हैं। चाहे प्राणायाम द्वारा कर लो, चाहे राजयोग, हठ योग, लय योग, वेदांत विचार या नाम के सुमिरन के द्वारा कर लो। जब ऊपर आ गए वहाँ सब एक ही है। यह चाहे किसी तरकीब द्वारा ऊपर आ जाए, मतलब तो जीते जी मरने से है। हमें कोई एतराज़ नहीं, अभ्यास में पक्षपात नहीं। सारे संसार के लिए एक ही रूल है, एक ही कानून है। जिस काया को मनुष्य जन्म पाकर सद्गुरु मिल गया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया। वही काया सफल है। कहते हैं, जब तक सद्गुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर दरगाह में दाखिला नहीं मिलता। यानी बगैर उस्ताद और उसकी बताई युक्ति के और बिना अपनी मेहनत के ये अंदर नहीं जा सकता। जब तक अंदर नहीं जाता, नाम नहीं मिलता, आत्मा आज़ाद नहीं होती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलती। रूह को बार बार यमदूतों के हवाले होना पड़ता है और धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है। थैंक यू।